नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति में हम जो देवियों की तस्वीरें, मूर्तियां देखते हैं, उनके पीछे छिपे गहरे अर्थों की दुनिया में उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ कला या आस्था का विषय नहीं है, इनमें एक गहरा प्रतीकात्मक छुपा है। सही कहा, ये सिर्फ छवियां नहीं हैं, ये असल में गहन ऊर्जा और बहुत गहरे विचारों का भंडार है। हमारा मकसद है आज इन प्रतीकों की परतों को थोड़ा खोलकर समझना। और ये प्रतीक, आप देखिए, सिर्फ कोई भारी या ब्रह्मांडीय सिद्धांत ही नहीं बताते, बल्कि ये हमारे अपने मनोविज्ञान, हमारी अंदर की दुनिया को समझने में भी मदद करते हैं। एक तरह से गाइड की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देवी कोई एक फिक्स्ड रूप नहीं है ना? ये एक तरह की कॉस्मिक एनर्जी है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, जैसे दुर्गा, काली, लक्ष्मी। बिल्कुल, ये शक्ति का ही रूप है। और ये ऊर्जा हमें समझ आती है प्रतीकों के जरिए, जैसे उनके हाथ में शस्त्र हैं, उनका वाहन है, यहाँ तक कि उनका रंग भी। हर चीज कुछ कहती है। हाँ, जैसे आपने शस्त्रों की बात की तो वहीं से शुरू करते हैं। त्रिशूल को ही ले लीजिए। हाँ, त्रिशूल। ये दिखने में तो एक हथियार है, लेकिन इसका मतलब कहीं गहरा है। ये असल में 3 गुणों पर विजय पाने का प्रतीक है। 3 गुण मतलब सत्व, रजस, तमस। हाँ, बिल्कुल। सत्व यानी एक तरह की पवित्रता, संतुलन। रजस यानी गति, जुनून, क्रिया। और तमस मतलब जड़ता, अज्ञान। तो त्रिशूल धारण करने का मतलब है कि देवी ने इन तीनों पर महारत हासिल कर ली है। अच्छा, मतलब ये बाहरी लड़ाई से ज्यादा अंदर की लड़ाई जीतने का प्रतीक है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि असली जीत तो अपने अंदर के इन द्वंद्वों पर काबू पाना है। फिर चक्र को देखिए, सुदर्शन चक्र। हाँ, चक्र। वो विवेक का प्रतीक है। सही समझ, जो भ्रम और अज्ञान के अंधेरे को काट देती है। तो त्रिशूल गुणों पर नियंत्रण है और चक्र है विवेक। दोनों ही आंतरिक जीत के प्रतीक हैं। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा, अस्त्रों के बाद आते हैं वाहनों पर। देवियों के वाहन भी तो खास होते हैं। दुर्गा का शेर, वो सिर्फ सवारी तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। शेर पर सवार दुर्गा ये दिखाती हैं कि उन्होंने अपनी पाश्विक वृत्तियों, अपने अहंकार पर पूरी तरह काबू पा लिया है। वो शेर की मालिक हैं, उसकी गुलाम नहीं। नियंत्रण का प्रतीक। हाँ। और इसी तरह सरस्वती का हंस। हंस के बारे में कहा जाता है कि वो नीर, क्षीर, विवेक रखता है। मतलब दूध और पानी को अलग कर सकता है। हाँ, सुना है। तो ये प्रतीक है सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच का फर्क समझने वाली बुद्धि का, विवेक का। और लक्ष्मी जी का उल्लू, ये मुझे हमेशा थोड़ा सा हैरान करता है। अंधेरे में देखने वाला पक्षी। हाँ, और यही इसकी खूबी है। उल्लू रात के घने अंधेरे में भी साफ देख सकता है। ये प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और समृद्धि अंधेरे में, मुश्किल हालात में, या जहां कुछ साफ न दिख रहा हो वहां भी रास्ता खोज लेती है। ये सिर्फ पैसे वाला धन नहीं, बल्कि विवेक वाला धन, वो समझ है जो अज्ञान के अंधेरे में भी देख सके। कमाल है। मतलब हर प्रतीक हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। अब इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं, मनोवैज्ञानिक स्तर पर। देवियों के कई हाथ दिखाए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? शाब्दिक तो नहीं होगा ये? नहीं, बिल्कुल शाब्दिक नहीं है। ये अनेक हाथ देवी की बहुआयामी क्षमता को दिखाते हैं, उनकी अनेक शक्तियों को। ये इस बात का प्रतीक है कि एक ही चेतना में कितनी सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। करुणा भी और भयंकर शक्ति भी, ज्ञान भी और रचनात्मकता भी। ये दिखाता है कि हमारे अंदर भी कितनी क्षमताएं हैं। हाँ, ये तो है। और काली का वो उग्र रूप, वो काफी तीव्र है। हाँ, तीव्र है और शायद पहली नजर में डरावना भी लगे, पर वो असल में भय, अज्ञान और खास तौर पर हमारे अहंकार के विनाश का प्रतीक है। वो मुक्ति के लिए इन बंधनों को काटती हैं। यहीं पर तंत्र की शक्ति की अवधारणा भी आती है। देवी को ब्रह्मांड की मूल, गतिशील ऊर्जा माना जाता है। अच्छा, और जो पौराणिक कथाएं हैं, जैसे दुर्गा और महिषासुर की कहानी, ये सिर्फ कहानियां हैं या इनका भी कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ये बहुत शक्तिशाली शिक्षण उपकरण है। दुर्गा और महिषासुर की कहानी को ही ले। जब सारे देवता मिलकर भी महिषासुर को नहीं हरा पाए, तो उन सब की मिली जुली शक्ति से दुर्गा प्रकट हुई। हाँ। ये हमें सिखाता है कि जब बाहरी मदद या तरीके काम ना करें, तो हमें अपनी अंदर की सामूहिक शक्ति को जगाना होता है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हम अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारे अंदर भी तो महिषासुर है। हमारा अहंकार, हमारी नेगेटिविटी, सही बात है। उनसे लड़ने के लिए अंदर की शक्ति चाहिए। हाँ, और काली की कहानी वो हमें सिखाती है कि असली मुक्ति पानी है तो अपने गहरे डरों का सामना करना पड़ेगा। वो मोह और अहंकार के पर्दे हटाकर सच का सामना करवाती हैं। तो ये कहानियां और प्रतीक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। बिल्कुल, आज भी हम अपने अंदर के महिषासुर से लड़ सकते हैं, काली की तरह निडर होकर सच का सामना कर सकते हैं, सरस्वती की तरह सही ज्ञान और विवेक की तलाश कर सकते हैं, और लक्ष्मी की तरह सिर्फ धन नहीं बल्कि संतुलित समृद्धि जिसमें समझ भी हो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। ये सब आज के जीवन के लिए मार्गदर्शन है। तो अगर हम इसे समेटें तो बात यह है कि देवी प्रतीक सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक चीज नहीं है। ये असल में हमारी अपनी अंदरूनी शक्तियों, हमारी कमजोरियों, हमारी संभावनाओं को समझने का एक तरह का नक्शा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये हमें हमारी अपनी क्षमता पहचानने और उसे विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं। एकदम। और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हमने दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती जैसी कुछ खास देवियों की बात की, लेकिन इनके परे भी एक व्यापक सिद्धांत है दैवीय स्त्री ऊर्जा का, जो सृजन, पोषण, अंतर्ज्ञान, आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इस ऊर्जा को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस कर सकते हैं? अपने रिश्तों में, अपने अनुभवों में, प्रकृति में। जरूरी नहीं कि इसे किसी धार्मिक चश्मे से ही देखें। इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि वो ऊर्जा हमारे आसपास, हमारे अंदर कैसे काम कर रही है। बहुत खूब। आज की बातचीत बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा।